नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रजापति और आप मेरे साथ देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। आई खबरों में बढ़ने से पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। आयुष्मान कार्ड बनाने शिविर, कलेक्टर ने लोगों से की अपील। वार्ड वार भर्ती परीक्षा, बड़ी संख्या में परीक्षार्थी शामिल। बड़ी संख्या में चालानी कार्रवाई, 8 महीने में हजारों चालकों पर कार्रवाई। और मॉल में गार्ड की बदसलूकी, जांच में निकला अपराधी। तो ये थी सुर्खी अब खबरें विस्तार से। जिला प्रशासन द्वारा आयुष्मान भारत एवं वय वंदना कार्ड बनाने के लिए 13 अक्टूबर 2025 को एक दिवसीय महाअभियान का आयोजन किया जा रहा है। महाअभियान के अंतर्गत नगर निगम बिलासपुर के 70 वार्डों के सभी शासकीय राशन दुकानों पीडीएस में सवेरे 10 बजे से शाम 5 बजे तक शिविर लगाए जाएंगे। शिविर में प्रत्येक सदस्य का अलग अलग आयुष्मान कार्ड बनाया जाएगा। इसके लिए नागरिकों को अपने साथ आधार कार्ड, राशन कार्ड एवं आधार से लिंक मोबाइल नंबर लाना अनिवार्य होगा ताकि पहचान सत्यापन कर कार्ड बनाया जा सके। इसी प्रकार 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए वय वंदना कार्ड बनाए जाएंगे। जिनके आधार कार्ड में न्यूनतम आयु 70 वर्ष अंकित है वे इस योजना के पात्र होंगे। साथ ही जो वरिष्ठ नागरिक पहले से सामान्य आयुष्मान कार्ड बनवा चुके हैं उन्हें भी 70 वर्ष पूर्ण होने पर पुनः केवाईसी कराना आवश्यक है, जिससे उन्हें 5 लाख रुपए तक का अतिरिक्त लाभ प्राप्त हो सके। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने नागरिकों से अपील की है कि अधिक से अधिक लोग इस महाअभियान में भाग लेकर आयुष्मान कार्ड एवं वय वंदना कार्ड बनवाएं और शिविर का लाभ उठाएं। नगर निगम क्षेत्र में वर्तमान में 1,54,493 सदस्य आयुष्मान कार्ड हेतु तथा 16,504 नागरिक वय वंदना कार्ड हेतु पंजीयन से शेष है। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल व्यापम की ओर से वार्ड बॉय और वार्ड आया के पदों पर भर्ती को रविवार को एग्जाम लिया गया। इसको लेकर बिलासपुर में भी 54 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, जहां 19,298 परीक्षार्थी पंजीकृत किए गए थे, लेकिन परीक्षा के दौरान केवल 14,196 परीक्षार्थी ही परीक्षा केंद्र में उपस्थित हुए, तो वहीं 5,000 से ज़्यादा परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल के निर्देश अनुसार जिले के सभी परीक्षा केंद्रों में सभी परीक्षार्थियों को 10:30 बजे तक केंद्र में अनिवार्य रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया गया था, जिसके परिपालन जिले के सभी परीक्षा केंद्र में किया गया। उक्त परीक्षा 11 बजे से 1:15 तक सभी परीक्षा केंद्रों में संचालित की गई। इस दौरान परीक्षार्थियों ने बताया कि कुछ केंद्रों में व्यवस्था ठीक नहीं थी। इधर व्यापम द्वारा वार्ड बॉय और वार्ड आया जैसे पदों के लिए दिए गए परीक्षा में तीखे प्रश्न पूछे गए थे, जिनसे परीक्षार्थियों को खूब उलझाया। प्रदेश भर में स्वास्थ्य कर्मचारियों की आवाज बुलंद करने वाले छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने संघ की सक्रियता तेज करने के उद्देश्य से नेत्र प्रकोष्ठ के जिला संयोजक की घोषणा की है। आपको बता दें कि संघ के प्रांत संयोजक गौतम रात्रे द्वारा जारी अधिसूचना में 15 नए जिला संयोजकों के नाम घोषित किए गए हैं, जिसमें न्यायधानी के सक्रिय कार्यकर्ता और पूर्व कार्यकारिणी सदस्य के रूप में उत्कृष्ट काम करने वाले नेत्र सहायक अधिकारी जितेंद्र गहवई को बिलासपुर नेत्र प्रकोष्ठ के नए जिला संयोजक के रूप में चुना गया है, जिससे स्वास्थ्य में संघ के सदस्यों खुशी का माहौल व्याप्त है। मालूम हो कि जितेंद्र गहवई ने स्वास्थ्य क्षेत्र में अपनी सक्रिय भूमिका और कार्यकुशलता से संघ के बीच अच्छी पहचान बनाई है। उनकी जिम्मेदारी अब बिलासपुर जिले में नेत्र प्रकोष्ठ की गतिविधियों को समन्वय और संगठन के हित में कार्य करना होगा। जितेंद्र गहवई के नेतृत्व में बिलासपुर जिले में नेत्र प्रकोष्ठ की सेवाएं और भी प्रभावी होने की उम्मीद जताई जा रही है। उनका यह क्षेत्र में योगदान स्वास्थ्य कर्मचारियों के बीच एकजुटता और बेहतर सेवा प्रदान करने में सहायक सिद्ध होगा। संघ के अन्य जिला संयोजकों के साथ मिलकर वह नेत्र स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता अभियान चलाने, प्रशिक्षण और अन्य गतिविधियों का संचालन करेंगे। प्रांत संयोजक नेत्र प्रकोष्ठ गौतम रात्रे ने बताया कि यह नियुक्तियां संघ के संविधान के तहत की गई है और इनमें माध्यम से प्रदेश भर में संगठन की पहुंच और सेवा विस्तार को और गति मिलेगी। बिलासपुर सहित सभी जिलों में स्वास्थ्य कर्मचारियों को एकजुट कर बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इस मामले में नवनियुक्त जिला संयोजक जितेंद्र गहवई ने बताया कि वह भविष्य में नेत्र सहायक अधिकारियों को समुचित लाभ दिलाने का प्रयास करेंगे। साथ ही कर्मचारियों की अनभिज्ञ समस्याओं को संघ के समक्ष रखकर उनके निराकरण करेंगे। जी, स्वास्थ्य विभाग में मैं करीब 15 साल से हूँ। मेरे द्वारा कार्यकारी सदस्य के रूप में भी कार्य किया गया है और उन कार्यों को देखते हुए संघ ने मुझे नई जिम्मेदारी दी है, जिसका मैं जैसा भी बन पड़ेगा मेरे से मैं पूरी वो करूँगा। किस तरह की प्राथमिकता रहेगी कर्मचारी आप लोग के संपर्क में? हमारा क्या व्यवहारिक दिक्कतें आपकी कर्मचारी? हमारे संघ में एक्चुअल में हम लोग नेत्र सहायक अधिकारी का संघ है। हम लोग अपने कैडर के लिए भी करते हैं प्लस विभाग के लिए भी करते हैं। तो जो भी मेरे प्रांत संयोजक हैं गौतम रात्रे जी, वो जैसा बताएंगे वैसा हम लोग मिलके
स्वास्थ्य सुविधाओं में जितना ज़्यादा फायदा हो ऐसा कार्य करेंगे। यूथ स्पोर्ट्स डेवलपमेंट ऑफ इंडिया गेम्स में बिलासपुर के एलसीआईडी स्कूल के खिलाड़ियों ने नेशनल स्तर पर राजधानी के नाम का लोहा मनवाया है, जहां क्रिकेट के अंडर 19 में प्रथम स्थान और अंडर 14 श्रेणी में दूसरा स्थान हासिल किया है। मिली जानकारी के अनुसार इंदौर में यूथ स्पोर्ट्स डेवलपमेंट ऑफ इंडिया गेम्स का आयोजन 2 अक्टूबर से 4 अक्टूबर तक आयोजित किया गया था, जिसमें सभी देश भर के विभिन्न स्टेटस से खिलाड़ी पहुंचे थे। जहां क्रिकेट और फुटबॉल में सैकड़ों की संख्या में खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का जौहर दिखाया। इन्हीं के बीच बिलासपुर अपितु छत्तीसगढ़ की ओर से क्रिकेट के अंडर 19 और अंडर 14 की श्रेणी में एलसीआईटी बिलासपुर की टीम पहुंची थी, जिन्होंने न सिर्फ खेल में अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन दिया, वहीं नेशनल में क्रिकेट के अंडर 19 कैटेगरी में प्रथम और अंडर 14 कैटेगरी में दूसरा स्थान हासिल किया है। इस मामले में एलसीआईडी स्कूल के स्पोर्ट्स टीचर अनूप विश्वकर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि इस टूर्नामेंट में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए एनसीईआरटी के खिलाड़ियों ने विगत 1 वर्षों से सतत अभ्यास किया था, जिसके फलस्वरूप उन्होंने नेशनल इवेंट में बिलासपुर का नाम रोशन किया है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि 1 जनवरी से नेपाल में इंटरनेशनल टूर्नामेंट का आयोजन होने जा रहा है, जहां एनसीईआरटी के चयनित खिलाड़ी भाग लेंगे, जिसको लेकर आगामी दिनों से तैयारियां शुरू कर दी जाएंगी। हमारे बच्चे इंदौर में गया था, वो 10th गोल्ड कप चैम्पियनशिप. दिस इज मेनली मेंट फॉर क्रिकेट, फुटबॉल एंड बास्केटबॉल. सो वी सेंड द टीम फॉर फुटबॉल एंड क्रिकेट. Football and cricket we sent the team, and they went there and they played under 14 category as well as under 19 category. And under 14 category our students won the runners up, and under 19 category we were the winners in this tournament. कोच का क्या योगदान रहा? Coach, 2 coaches we had, Mr. Ajit Pandey and Mr. Anup Vishwakarma. Both of them have done a good job for the past 1.5 months. मुझे बताएंगे मैच खेलने कहाँ गए थे? हम लोग इंदौर मध्य प्रदेश गए थे ऑल इंडिया गोल्ड कप सीज़न 10 खेलने के लिए। कहाँ से गए थे? क्या सुविधा दिया गया वहाँ? वहाँ पे बहुत अच्छी सुविधा थी। हमको बहुत ही क्लीन हॉस्टल्स मिले रहने के लिए, तीनों टाइम मील्स मिली, और वहाँ पे बहुत अच्छा इंतज़ाम किया गया था सभी के रुकने के लिए। मैच भी खेला गया, फुटबॉल भी खेला गया क्या? इसके लिए फर्स्ट आई वुड लाइक टू थैंक आवर प्रिंसिपल सर एंड आर बोथ द कोचेस, मिस्टर अनूप विश्वकर्मा सर एंड मिस्टर अजीत पांडे सर. इट वाज अ कॉम्पिटिटिव टूर्नामेंट. सर ये एक दिन का नहीं है, सालों भर की प्रैक्टिस रहती है। काफ़ी समय से ये चलता आ रहा है। हम लोग क्लास 6 से 7, 8, 9, 10, 11, 12 पूरे सभी बच्चों को प्रैक्टिस कराते हैं, और साल भर 2 साल 3 साल ये प्रैक्टिस चलती है। ये विगत कितने वर्षों से बच्चों को आपको खिलाड़ी खेलने के लिए? ये जब से एसडीएफआई में थोड़ा सा प्रॉब्लम आया है, एसडीएफआई में सीबीएसई को अलाउ नहीं कर रहे हैं, तब से हम लोगों ने ओपन नेशनल जो है वो पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया है। और मुझे हो गया है 5 साल हो गए लगातार हम जो है ओपन नेशनल जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जिले में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर लगातार यातायात पुलिस चालानी कार्रवाई कर रही है, जहां पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर 1 जनवरी से 30 सितंबर 2025 तक यातायात नियमों के उल्लंघन के मामलों की समीक्षा की गई। समीक्षा में पाया गया कि 2391 वाहन चालकों से 2 या 2 से अधिक बार नियमों का उल्लंघन किया गया, जिनके विरुद्ध 7450 रुपये का चालानी कार्रवाई की गई। अब ऐसे वाहन चालकों के लाइसेंस निलंबन की प्रक्रिया भी प्रारंभ की जा रही है। ITMS प्रणाली से लगातार निगरानी रखते हुए नियम तोड़ने वालों पर ऑनलाइन चालान कार्रवाई की जा रही है। शहर में 500 से अधिक कैमरे, स्पीड रडार और बीट पेट्रोलिंग टीमों के माध्यम से निगरानी कर कार्रवाई की जा रही है। बिलासपुर पुलिस ने बताया कि बार बार नियम तोड़ने वालों को मोटर व्हीकल एक्ट के तहत दुगने से अधिक जुर्माने का प्रावधान है। ऐसे चालकों को आर्थिक नुकसान के साथ विभागीय कार्रवाई का भी सामना करना पड़ता है। यातायात पुलिस ने सभी वाहन चालकों से अपील की है कि ऑनलाइन चालान से बचने के लिए सदैव यातायात नियमों का पालन करें, अपने परिजनों और परिचितों को भी जागरूक करें तथा सुरक्षित एवं सुचारू आवागमन में सहयोग दें। पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया कि लाइसेंस निलंबन के बाद वाहन चलाना दंडनीय अपराध होगा। और फिलहाल वक्त तो चला छोटा सा ब्रेक का, मिलता है ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं।
और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। ये बढ़ते अगली खबर की ओर। मैग्नेटो मॉल में शनिवार 4 अक्टूबर 2025 को उस समय हंगामे की स्थिति निर्मित हो गई जब मॉल में तैनात सुरक्षा गार्ड ने पुलिस विभाग की गाड़ी के चालक और गनमैन से अभद्र व्यवहार किया। जानकारी के अनुसार घटना के समय पुलिस विभाग का वाहन मॉल के पार्किंग क्षेत्र में खड़ा किया जा रहा था। इसी दौरान BIS सिक्योरिटी सर्विस में कार्यरत सुरक्षा गार्ड ग्राम झाल निवासी जीवन कुमार डहरिया ने न केवल शासकीय वाहन चालक एवं गनमैन के साथ बदसलूकी की बल्कि अन्य आम नागरिकों से भी दुर्व्यवहार करते हुए वाद विवाद किया। जब मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने स्थिति को शांत कराने की कोशिश की तो गार्ड ने और अधिक हुज्जतबाजी शुरू कर दी। घटना की सूचना तत्काल सिविल लाइन थाने को दी गई, जिसके बाद पुलिसकर्मियों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया और BIS सिक्योरिटी सर्विस के हेड मैनेजर से संपर्क कर पूरी जानकारी साझा की। प्रारंभिक जांच में यह गंभीर तथ्य सामने आया कि उक्त गार्ड बिना चरित्र सत्यापन के सिक्योरिटी एजेंसी द्वारा नियुक्त किया गया था। पुलिस जांच के दौरान गार्ड के आपराधिक इतिहास का भी खुलासा हुआ, जिसमें उसके विरुद्ध पूर्व में 3 आपराधिक प्रकरण दर्ज पाए गए थे। जांच के दौरान यह भी पाया गया कि घटना के बाद जीवन कुमार डहरिया ने सोशल मीडिया पर एक भ्रामक वीडियो प्रसारित किया था, जिसमें उसने थाना सिविल लाइन के पुलिसकर्मियों पर निराधार आरोप लगाए। पुलिस के अनुसार यह वीडियो उसका ध्यान भटकाने और अपने आपराधिक इतिहास को छिपाने का प्रयास था। सभी तथ्यों के परीक्षण के उपरांत थाना सिविल लाइन बिलासपुर पुलिस ने आरोपी गार्ड के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की है। इधर सिटी कोतवाली पुलिस ने आर्म्स एक्ट के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें 11 अक्टूबर 2025 को कोतवाली पुलिस को सूचना मिली कि पछरी घाट हैप्पी स्ट्रीट के पास एक युवक हाथ में धारदार चाकू लेकर राहगीरों को डराने धमकाने की कोशिश कर रहा है, जिसके बाद पुलिस की टीम तत्काल मौके पर पहुंची और घेराबंदी कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान गतियापारा निवासी निमित कुशवाहा के रूप में हुई है, जिसकी तलाशी के दौरान आरोपी के पास एक धारदार स्टील का चाकू बरामद किया गया है। पुलिस जांच में पाया गया कि आरोपी का कृत्य आमजन में भय उत्पन्न करने वाला था, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर 25-27 आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई कर उसे जेल दाखिल कर दिया है। दक्षिण पूर्व मानसून की विदाई की भिला अब आ चुकी है। अगले 2 से 3 दिनों में मानसून उत्तर और मध्य छत्तीसगढ़ से विदाई लेने को तैयार है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून जाते जाते राजधानी समेत आसपास के जिलों को भिगोएगा। इधर राज्य के कई जिलों में सुबह और शाम गुलाबी सर्दी आ चुकी है। पेंड्रा रोड में बीते 24 घंटे के दौरान न्यूनतम तापमान 18 डिग्री दर्ज कर ली गई है, जो राज्य में न्यूनतम है। वहीं राजनांदगांव में भी पारा 18.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि 15 अक्टूबर तक छत्तीसगढ़ में मानसून विदा हो सकता है। वहीं विभाग के अधिकारियों के अनुसार अरब सागर में बने चक्रवात, बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम के चलते यह वर्षा हुई है। आने वाले दिनों में निश्चित रूप से वर्षा की गतिविधियों में कमी आएगी, किंतु हवा के दबाव के कारण बीच बीच में उतार चढ़ाव भी बने रहने की आशंका है। एक ठंड शुरू होगी या बरसात पूरी तरह थम जाएगी, अभी 1-2 दिनों में नहीं कहा जा सकता है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए BCC न्यूज़। नमस्कार।